हेलो फ्रेंड्स, क्या लगता है कहीं दूर चले जाएं जहां कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, जहां अपने आप के साथ खूब बातें करें, मज़े करें, वो करें जो हमारा दिल कहता है, जिससे हमारा दिल खुश हो। क्या आप इरिटेटेड फील करते हैं? क्या आपको लगता है कभी कभी घबराया हुआ अपना आप लगता है? क्या आपको अपने आप पे डाउट होने लगता है? कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है और सबके साथ होता है और मेरे साथ भी होता था बहुत ज़्यादा। अभी भी होता है लेकिन अब समझ में आया है हाउ टू हैंडल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर सर्कल, जो आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है, जहां हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हाथ थाम के एक दूसरे की सुनेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपने इंसाइट्स देंगे ताकि हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और इस दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि हम ही हैं सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ नर्चरिंग। इसलिए हमें बहुत मजबूत रहना है, बहुत ही स्ट्रांग बनना है। स्ट्रेंथ हमारे हमारे अंदर ही है, हमें इसको सिर्फ जानना है और पहचानना है। जी फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो क्या होता है ये वर्क लाइफ बैलेंस? हम कभी वर्क पे, कभी लाइफ पे, कभी यहाँ पे बहुत नीचे जाते हैं और कभी यहाँ इसमें फंस जाते हैं। तो ये बैलेंस जो है नहीं हो पा रहा है। और दूसरा पॉइंट, हम इसको देखते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं, तो उसको नहीं ध्यान देते हैं जो इसको क्रिएट कर रहा है, जिससे ये बैलेंस क्रिएट होगा, और वो है हम। तो मैं आपको अपना प्रूवन 3 टेक्निक फंडा बताऊंगी इस वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करने में। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि ये वर्क और लाइफ 2 नहीं बल्कि 3 हैं, क्योंकि इन दोनों को क्रिएट करने वाला मैं हूँ। ठीक है, सो वर्क, लाइफ एंड मी। सो ये 3 का ट्रायो है और इसको मजबूत बनाने के लिए हमें 3 टेक्निक्स करने पड़ेंगे। सो आते हैं अपनी वर्क स्पेस पे। तो हमें मेक श्योर वी सेट द बाउंड्रीज के बिना जो हम बह जाते हैं, ठीक है, हम डिविएट हो जाते हैं। विद द रिजल्ट हमारा सेल्फ एस्टीम लो, हमारी प्रोडक्टिविटी लो और हम परेशान हो जाते हैं। सो सेट बाउंड्रीज जो है, हमें बाउंड्रीज सेट करनी है। कहाँ पे? हमें वी हैव टू लर्न टू से नो। किसको नो बोलना है? टू से नो टू द गॉसिप और अननेसेसरी टॉक्स ऑन माई टेबल। ओके, and I have to learn to say no। जब भी कभी कोई भी ऑफिस में बोलता है ज़रा इस पीपीटी पे नज़र मारना, ज़रा ये फिल करना, ज़रा वो करना, तो उसमें क्या होता है, एक तो माइंड का वो डाइवर्ट हो जाता है डिफरेंट टास्क में। आप अपने आप पे फोकस नहीं करते, अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे और आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, उसमें आप थक जाते हैं, फिर वो एनर्जी नहीं ला पाते हैं अपने काम में। तो इससे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे। तो आपको नो कहना सीखना है, डिप्लोमेटिकली, वेरी काइंडली, वेरी स्मार्टली, जो कि आजकल की दुनिया का दौर है। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। ठीक है, आप इंटेंशन सही रखिए बट डिप्लोमेटिक तो बनना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज पंक्चुअलिटी। ट्राई टू बी पंक्चुअल। ट्राई क्या है? पंक्चुअल होना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको 9 o'clock जो है, आपको ऑफिस पहुंचना है 9 o'clock, और किसी भी रीज़न से, किसी भी प्रायोरिटी या किसी भी अपने दूसरे ऑब्लिगेशंस की वजह से आप 20 मिनट, आधा घंटा लेट पहुंचते हैं,
तो क्या होता है, आपका माइंड इसी में होता है, क्या करूं, उसको क्या जवाब दूं, इसको कौन सा बहाना मारूं, ये क्या करूं, अब ये जो काम था, मीटिंग स्टार्ट हुई है या मेरा काम पेंडिंग था, उसका क्या करूं, कैसे करूं हैंडल। तो आप हड़बड़ा जाते हैं। इस चक्कर में आपका माइंड भी इसी में, बजाय इसके कि उस दिन के शुरुआत पे क्या क्या मुझे करना है उस पे अपना वो एनर्जी लगाता, ये किसी और चक्कर में फंस गया है और ये घबराया हुआ है। जब आप जाते हैं तो आपको लगता है सबकी नज़र आप पे है, ठीक है। और कभी कभी आपको टैग भी लग सकता है, अरे लेट कमर आ गए, ठीक है, जिससे आप अपने आप में नहीं रहते हो। आपका सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचता है। सेल्फ एस्टीम नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो क्या करना है, पंक्चुअल रहना है। जब आप आते हैं, अगर आप 10 मिनट पहले आते हैं तो क्या होता है, you can just hydrate yourself and you can settle down, relax and then go for the day. Yeah. So number 3 at workplace जो है, जो हमें करना है, नंबर 3 है हमें अपडेट करना है, खुद को अपग्रेड करना है wherever necessary। तो जहाँ भी हमें related to our profession, related to technology and so many things are coming into the world डेली बेसिस पे, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना है। हमें ये नहीं कहना है दूसरे को ज़रा इसमें मेरी हेल्प कर दे, नहीं, हम सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। हमें खुद कहीं कमी है, नो इशू, तो आजकल कोर्सेज है, ये है, उन पे आप जाके अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंटली अपना काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी और आप मज़े से एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। सो वर्क लाइफ सॉर्टेड, आप ये 3 करेंगे ना इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में, देखिए बहुत मैजिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड आते हैं फैमिली लाइफ पे। तो यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट भाई सेट बाउंड्रीज ही है। आप क्या समझे, अपने हैं तो अपनों में बाउंड्रीज नहीं रखते हैं, अरे अपना बच्चा है, अपना स्पाउस है, अपना नहीं, वहीं पे आपको बाउंड्रीज सेट कर, वहीं पे स्टार्ट होता है आपकी इंडिविजुअलिटी। आप हैं क्या आप खुद को समझते हैं और क्या लोग आपको फिर समझेंगे, ये आप पे ही है। जो आप समझते हैं ना खुद को, यही आपको कन्वे करना है, रेडिएट करना है, ताकि आपको लोग उसी नज़र से देखेंगे। तो सेट बाउंड्रीज का एग्जाम्पल मैं इस तरह से दूंगी, जैसे मेरे घर में ऐसा होता है, डिनर टाइम में एक ही होता है, डन। फॉर एग्जाम्पल आप डिनर टाइम जो है आप 8:30 रखेंगे डिनर टाइम, तो आप रूल बनाइए कि 8:30 से 10 बजे तक जो है टेबल पे जिसको आना है डिनर कर सकता है। अगर लेट हो गया तो डिनर नहीं मिलेगा। अब भूखे तो नहीं रख सकते, उसका एक्स्ट्रा देना है। अगर किसी को किसी वजह से, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी, ठीक है, वो 8:30 पे नहीं आ सकता है, कोई इशू नहीं है, वो जाके खुद किचन से खाना लेके डिनर कर सकता है। और वो मेस भी क्लीन करना ज़रूरी है, दिस इज़ द बाउंड्री। तो आपका देर तक वेट करना भी किसी बिना मतलब के नहीं है, जिससे आपका एनर्जी वेस्ट होता है। और फिर सुबह वो क्लीन करना, उसमें भी आपका वो एनर्जी और टाइम, प्रेशियस टाइम जाएगा वो भी, और दूसरे को पता चला कि भाई मेरी हद क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी, सेट बाउंड्रीज करना मस्ट है। अब इसमें जो है फैमिली लाइफ में सेकंड पॉइंट जो है वो है अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम क्रिएट कीजिए। वो कहते हैं ना फुर्सत नहीं है, एक्चुअली में फुर्सत नहीं है जो बोलते हैं, वो वक्त की कदर नहीं करते, ठीक है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे करना है, तो आप क्रिएट करें टाइम, क्वालिटी टाइम क्रिएट करें फैमिली के साथ, बहुत ही ज़रूरी है आपकी सोल के लिए, आपके कनेक्शंस के लिए, आपका इमोशनल जो है इंटरेक्शन के लिए, टच के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो
मे बी डेली आप 30 मिनट्स करेंगे या वीकली बेसिस पे कहीं बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो इंटरेक्ट करेंगे अपने आप के साथ ही। ये टाइम रखना है भाई, इसमें वो गैजेट्स वैजेट्स जो है ऑफ रखें, कोई फिक्स टाइम, भले आधा घंटा ही रखें। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे अपना डेली चैलेंजेस, मैंने क्या अचीव किया आज दिन में, क्या मुझे करना चाहिए, कोई एडवाइस लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे तो वो आपस में कर लीजिए, और आपकी फैमिली बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली बन जाएगी। ठीक है, तो काम कर रहे हैं किसके लिए भाई, सुकून के लिए ना। तो इसी फैमिली के वो जो क्वालिटी टाइम, इसी के लिए बेसिकली हम काम भी कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को एंजॉय न करें तो ये तो बहुत ही ये होगा। ठीक है, तो क्रिएट कीजिए क्वालिटी टाइम, और फैमिली सर्कल में डेलीगेट कीजिए। आप देवता बनने की, खुदा बनने की कोशिश ना करें, देवता बनने की कोशिश ना करें कि मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, घर का काम भी, रिश्तेदारी भी, फ्रेंडशिप भी, और ये नहीं होगा भाई। कैसे होगा? अगर आप करेंगे भी परफेक्ट, कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी, जिसका असर आप पे, मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा तो फिजिकल तो होगा ही डैमेज। ठीक है, तो इस तरह से सीखिए डेलीगेट करना। डेलीगेट 2 तरीकों से कीजिए। एक, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, मत घबराइए कि मैस क्रिएट करेंगे, कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन सीखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उन्हीं को समझाइए छोटे छोटे हाथों से, या बड़े जो है स्पाउस है आपके, बाकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, उनको इन्वॉल्व कीजिए। वो 5 मिनट का अगर आप 3 फैमिली मेम्बर्स को काम देंगे, आपकी 15 मिनट्स क्रिएट होंगे। कैन यू इमेजिन दैट? तो इस तरह से, और छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में इनको इनकलकेट आप कर रहे हैं स्किल्स, कि लाइफ का फंडा क्या। लाइफ नहीं है कि मामा आए, तैयार करे, सामने रखे और तुम फ़ोन पे लगे रहो, लेट जाओ या लेट नहीं। उनको लगेगा कि मेरी अपनी लाइफ है और मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है। अगर मुझे कुछ मज़े लेने हैं फैमिली के, तो मुझे उसमें नर्चर भी करना है, कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, लेडी है, जेंट्स है, कोई भी हो। ठीक है, एक ही सारा नहीं चला सकता है। ठीक है, दूसरा पैसिवली एंजॉय नहीं कर सकता है, वो चलता नहीं है।